टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। देखिए इसमें हम लोग देखे थे क्या चीज कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, मेंबर्स शामिल हो रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या किए, प्रजनन को दो हिस्सों में बांटे। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांटे कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसके आधार पर प्रजनन को हम लोग दो हिस्से में बांटे। नंबर एक अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के। नंबर एक अलैंगिक और दूसरा क्या है, लैंगिक। तो यहाँ पर हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है टर्म देख करके कि ये आपका क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, दोनों है। प्रजनन का ये दोनों क्या है, प्रकार है, ये दोनों प्रकार है। और जब हम लोग टर्म देखते हैं तो ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर लैंगिक यानी सेक्सुअल कंडीशंस होंगे। युग्मक नहीं, निषेचन नहीं, युग्मनज नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे बोलेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बोल रहा है क्या चीज कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के ये प्रकार है। तो अलैंगिक प्रजनन इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि जो है अलैंगिक प्रजनन जो है क्या है, प्रजनन का ही एक ऐसा प्रकार है, एक क्या है, प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन का ही क्या है, एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट सेल्स। क्या? सिंगल पेरेंट सेल। अब सिंगल पेरेंट सेल हम लोग क्यों लिखे, तो यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, ए मतलब होता है नॉट। क्या होता है? ए मतलब नॉट, नहीं। क्या नहीं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेक्सुअल, ये टर्म यहाँ से लिया गया। क्या? सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी या पार्टनर्स। तो यहाँ क्या है, नर और मादा। तो नर और मादा की भागीदारी यहाँ बता रहा है कि नहीं है, तो क्या है, सिंगल पेरेंट सेल्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन जो है प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर और मादा जो है शामिल नहीं होते, भाग नहीं लेते। इसमें क्या होगा, अगर भाग नहीं ले रहा है तो क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी। युग्मक बनेंगे, नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे। उसके साथ साथ जो है अगर युग्मक, निषेचन और जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं होगा। युग्मनज इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट, इसको क्या कहते हैं, गैमेट्स, इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो अलैंगिक प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। इसमें ना तो युग्मक का निर्माण होता है, ना ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। और अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो इनके परिणाम स्वरूप जो बनते हैं द्विगुणित संरचना, वो भी नहीं बनेंगे। क्या? वो भी नहीं बने। तो एक चीज हम लोग को पता चल गया यहाँ से कि नर और मादा की जो है भागीदारी नहीं होती। क्या चीज? नर और मादा की भागीदारी नहीं होती। तब होता क्या है, तो यहाँ पर एक चीज तो हम लोग लिखे सिंगल पेरेंट सेल। जनकीय प्रक्रिया क्या है, एक जनकीय प्रक्रिया। क्या है? जनकीय प्रक्रिया। अब देखिए कि अलैंगिक प्रजनन जो है ना वह क्या है, सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट इसीलिए क्योंकि नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक लाभ में आप लिख सकते हैं क्या चीज कि इस प्रकार के प्रजनन में जो है ना नर और मादा की भागीदारी, सहयोगिता शामिल नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट, ये आप एडवांटेज में लिख सकते हैं कि प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या लाभ है। तो एक धारी क्या करेंगे, इस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे ना, प्रजनन करेंगे ना, तो उसमें नर साथी मादा साथी की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले काफी है ना, बच्चे बना लेंगे। ठीक है, तो यह क्या है, एक सरल है। क्या है? सरल तथा तीव्र प्रक्रिया। क्या है? सरल तथा तीव्र प्रक्रिया है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक जो है का निर्माण नहीं होगा। अब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं। अब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज निर्माण नहीं होगा, तो युग्मनज
युग्मनज नहीं बनते हैं, यहाँ युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। अर्ध तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। निषेचन, नर तथा मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। ये नहीं होने वाला है यहाँ, अगर नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेंगे। युग्मनज अगर नहीं बनेगा तो क्या चीज, कॉम्बिनेशन, संलयन वाला बात नहीं, मिलान वाला बात नहीं ना हो रहा है। अगर नहीं होगा तो नए गुण नहीं आएंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट सेल्स है, एक एकल है। तो यहाँ पर क्या, निषेचन नहीं, युग्मनज नहीं, तो क्या चीज, निषेचन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। संलयन नहीं होगा, युग्मनज नहीं बनेंगे। तो अगर नहीं बनेगा तो क्या अनुवांशिक विभिन्नता आएगी, अनुवांशिक विभिन्नता, विभिन्नता नहीं आएगी, विभिन्नता नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो लेकिन क्या, बच्चे आने हैं ना, बच्चे आने हैं, तो कैसे आएंगे, एग्जैक्ट कॉपी होगा। कैसा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन, जिसको हम लोग बोलचाल की टूटी फूटी भाषा में हम लोग बोलते हैं हम शकल, एक ही जैसा होगा। क्या, एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो क्यों होगा, अब पूछेगा कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप या बने संतान को ही हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं, समान हो। इसमें जो है सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, और आगे हम लोग जोड़ेंगे वहाँ पर, इसमें ना तो युग्मक का निर्माण, ना निषेचन, ना कॉम्बिनेशन, ना जाइगोट फॉर्मेशंस, ये सब के सब नहीं होते हैं। अगर जाइगोट फॉर्मेशंस नहीं होते हैं तो आनुवांशिक विभिन्नता भी नहीं होती। अगर आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है तो म्यूटेशंस, उसी को हम लोग किताबी भाषा में कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन नहीं होता है। तो नहीं होगा तो तब क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन हर हमेशा किसकी तरफ इशारा करेगा, अलैंगिक की तरफ, ठीक है। और कुछ बात है जैसे कि अलैंगिक प्रजनन में जो है ना, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इनके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतानों की संख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है। क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। संतानों की जो है संख्या जो है ना वो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर पेरेंट्स बॉडी से ये अलग हो रहे हैं, क्लोनल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़, मातृ रक्षा जो होती है ना, माँ बाप के द्वारा जो सुरक्षा होती है, जिसको हम लोग पेरेंटल केयर होता है, उस वह कम होता है या नहीं होता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पेरेंटल केयर, क्या चीज़, पेरेंटल केयर पुअर अब्सेंट होता है। लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में मातृ रक्षा कम या नहीं के बराबर होती है, ठीक है। तो किस कंडीशंस में, अलैंगिक कंडीशंस में। लेकिन अगर दूसरा लैंगिक में क्या क्या होता है, तो लैंगिक में होता है ये कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि देखिए जो इनके द्वारा जो बच्चे बनेंगे ना, उनके लिए ये क्या होगा, माँ बाप होगा। लेकिन इनके द्वारा जो बने संतान होंगे उनका जो है माँ बाप, माता पिता ये होगा, चाहे एक माँ बाप हो या दो। तो इस कंडीशन में है ना, एक ही मातृ कोशिका है, जनिकीय प्रक्रिया है, सिंगल पेरेंट सेल्स है, एकल मातृ कोशिका है ना, यहाँ पर क्या है, दो मातृ कोशिका है। तो मतलब अगर ऐसे भी नियम है कि अगर क्या होगा, एक भी जीव शरीर जो है नए संतानों को जन्म दे सकता है, उसको हम लोग एसेक्सुअल बोलते हैं। और दूसरा है कि दो मिलकर के बनाते हैं। तो जो दो मिलकर के बनाने की जो प्रक्रिया होगी, तो दो मतलब नए नए गुणों का जो है संयोग, संयोग मतलब क्या चीज, निषेचन, युग्मनज, युग्मक, ये सब के सब क्या आएंगे, होंगे। तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के अलावे लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यह भी क्या है, प्रजनन का ही एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर तथा मादा जो है शामिल होते हैं। क्या होते हैं, नर और मादा जो है शामिल होते हैं। लिखेंगे हम लोग नर तथा मादा शामिल। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं क्या चीज, टू पेरेंट सेल्स, टू पेरेंट सेल्स
ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग विपरीत गुण वाले या लिंग वाले जो है जीव शामिल होते हैं। इसको हम लोग जनिकीय प्रक्रिया नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग जीव जो है आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग जीव हैं तो युग्मक भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा नहीं होगा, होगा, युग्मक का निर्माण होगा, बनेंगे ना। अगर युग्मक बन रहे हैं तो क्या मिलान भी होना, मिलान होगा ना। अगर युग्मक यहाँ नहीं बन रहे तो मिलान का कोई गुंजाइश नहीं। अगर यहाँ नर मादा अलग अलग जीव शरीर हैं तो युग्मक तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और युग्मक बनाने वाले ऑर्गेन सिस्टम होते हैं। कोई खास जीवधारी के शरीर या प्लांट के जो है ना कोई ऑर्गेन सिस्टम, वो युग्मक पैदा करते हैं, है ना, वो बनाते हैं युग्मक। कौन बना रहे हैं, तो नर और मादा शरीर जो है युग्मक तैयार कर रहे हैं। क्या, नर और मादा शरीर युग्मक तैयार कर रहे हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेट्स। अगर युग्मक बन रहे हैं तो इनका जो है मिलान हो रहा है। क्या मिलान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन हो रहा है तो क्या होगा, निषेचन मतलब ही होता है कम्बिनेशन, नहीं होता है जी। निषेचन माने कम्बिनेशन। तो उसके बाद क्या होगा, अगर निषेचन हो रहे हैं तो जायगोट बनेंगे। क्या बनेंगे, जायगोट। इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। क्यों बनता है, जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तब बनते हैं जायगोट। तो जायगोट फॉर्मेशंस कब, जब नर और मादा की जो है सहभागिता होती है तब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। उसको हम लोग जो है परिणाम स्वरूप जो है बनता है जायगोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका, यानी अगुणित द्विगुणित, इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होते हैं। क्यों, क्योंकि वह नर तथा मादा युग्मक जो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये बनते हैं। तो इसमें किसका गुण, किसका गुण, दोनों का गुण, दोनों का गुण। तो यहाँ पर क्या कंबाइंड फॉर्म है ना जी, इसको हम लोग सम्मिश्रित अवस्था भी कह सकते हैं। सम्मिश्रित अवस्था, ये दोनों का गुण ये रखता है, इसीलिए एन जो है अगुणित, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणित बोले। और यहीं से शुरू होता है किसकी कहानी, जीवों की कहानी। जीव मतलब यहीं से बनता है क्या चीज, एक नए जीवों का जो है निर्माण होता है। चाहे विभाजन हो, जिसको हम लोग डिवीजन कहते हैं, डिफरेंशिएशन हो, नए नए अंगों का विकास, तो यहीं से शुरू होता है एक नए जीवों की कहानी, किस नए जीव बनते हैं। ठीक है, तो जायगोट बना, तो जायगोट मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन होगा तो जेनेटिक चेंजेज होंगे। क्या होंगे, जेनेटिक चेंजेज। इसको बोलते हैं अनुवांशिक बदलाव, अनुवांशिक बदलाव। अगर अनुवांशिक बदलाव होंगे, इसी को हम लोग किताबी भाषा में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन होता है तो क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास, इवोल्यूशन। तो रास्ता एक ही है। अगर आपको नए जीवों का विकास करना है, अगर आपको नए जीव बनाने हैं अपने से भिन्न, तो आपको ये रास्ता नहीं बल्कि ये रास्ता चुनना होगा, ये वाला। क्योंकि इसमें ये सारी बातें हैं जिससे जो है एक नए जीवों का विकास संभव है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक खास बात है कि क्या चीज़, यहाँ पर अनुवांशिक बदलाव होते हैं। और यहाँ जो है उधर क्या बदलाव नहीं होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, अनुवांशिक बदलाव होते हैं, जिससे जो है नए जीवों में नए गुणों का विकास होता है। और नए नए गुण यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इधर नहीं ना मिलता है। इसीलिए इस प्रकार के प्रजनन से, अलैंगिक प्रकार के प्रजनन से नए जीवों का विकास संभव नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं, इधर जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि इधर जो है क्या है, एक ऐसा साँचा है, ढांचा है, जिससे जो है नए जीवों का विकास संभव नहीं है। इधर जो है दो पेरेंट सेल्स भाग ले रहे हैं, जिसमें नए नए गुणों का संयोग होता है, मिलान होता है, और उनसे जो बनते हैं रिजल्टेंट या परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म, जिसमें क्या होता है, दो अलग अलग जीवों के, दो अलग अलग माँ बाप के जो है गुण आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए अनुवांशिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है, जो आगे चल करके भविष्य में जो है विकास लाता है। इसकी वजह से आज हम लोग क्या है, एक सरल जीवों से
आज यहाँ तक पहुँचे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो किसके परिणाम स्वरूप? इनके परिणाम स्वरूप, मतलब हम लोग इन्हीं के कंधों पर चल कर गया है, नहीं तो इन्हीं पर हम लोग का क्या है, बेस्ड है, हम लोग का पिलर यही है, ये नहीं है। ये सब क्या होते हैं, निम्नतम वर्गीय जीवों में होते हैं अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया। और ये क्या होता है, विकसित प्राणियों में, पेड़ पौधों तथा प्राणियों में जो है ना क्या होता है, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। प्लांट्स और एनिमल्स जीवधारी, लोअर प्लांट्स जो क्या जिसमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी जो है मेथड से क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बाकी रही जो मेथड्स की बात, मेथड्स तो ये तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि लैंगिक में ये होता है, अलैंगिक में ये होता है ना। और यहाँ पर बहुत कुछ, यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कुछ बातें हैं कि इनसे क्या लाभ है, इनसे क्या हानि है, क्योंकि हर एक मायने में चाहे वो लैंगिक हो या अलैंगिक हो, सब में लाभ हानि बताई गई है, यहाँ लिखा हुआ है। आप जितना बोले उसमें जो है आप निकाल सकते हैं कि इनसे क्या लाभ है, कि इनसे हानि है। अगर इनके लाभ की बात करी जाए, अलैंगिक प्रजनन के जो है क्या क्या लाभ है, इनसे क्या क्या लाभ है, तो सबसे पहला जो है, पहला हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि जनकीय है। कहने का मतलब यहाँ पर नर और मादा साथी की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले काफ़ी है, ठीक है। नंबर एक कि यहाँ पर क्या है, नर और मादा साथी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा लाभ यह एक क्या है, जनकीय प्रक्रिया है। जनकीय प्रक्रिया कैसी है, सरल है, सिंपलेस्ट है और तीव्र है, जल्दी 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 होता है क्या। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ेंगे ना, मतलब ऑर्गेनिज्म की संख्या फटाफट बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, स्लो, क्या है, स्लो प्रोसेस है ये, देखिए स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ बोलेंगे जटिल और धीमी प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं। यहाँ क्या है, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। और यहाँ पर जो क्या हो रहे हैं, जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनकी संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है, बच्चे जो है ना ढेर सारे पैदा हो रहे हैं क्या। और अगर हानि देखा जाए, इसके तरफ हानि में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर मातृरक्षा नहीं होता है, पेरेंटल केयर अब्सेंट होता है, और निषेचन नहीं होने के कारण युग्मनज नहीं तो विकास नहीं, म्यूटेशंस नहीं तो विकास नहीं। तो होता क्या है, नए जीवों का जो है विकास नहीं ना हो सकता है। तो यह हम लोग लिखेंगे इस कंडीशंस में कि अलैंगिक प्रजनन के क्या चीज़ में, हानि में, कि यहाँ पर क्या मातृरक्षा नहीं या कम होती है। दूसरा जो है, इस प्रकार के प्रजनन से जीवों का विकास, उद विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो निषेचन होता है, ना ही क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, अनुवांशिक विभिन्नता नहीं आती, इससे जो है नए नए जीवों का विकास नहीं। अतः इनके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतान होते हैं, वैसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं या क्लोन कहते हैं, जो पेरेंट्स बॉडी से, पेरेंट सेल से आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान हो। तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में क्या चीज, कि क्लोन जो है या क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बने या उत्पन्न वैसे संतान है जो अपने माँ बाप से क्या होते हैं, संरचनात्मक तथा जेनेटिकली, आनुवांशिकी रूप से तथा संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। तो ऐसे कौन, ऐसे अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। और वो एग्जैक्ट होगा इसके, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएशंस। नंबर ऑफ जो है पेरेंट्स बॉडी क्या है, 2 है, और ये दोनों जो है विपरीत गुण वाले हैं, 2 विपरीत लिंग वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, गैमिट्स पैदा करेंगे, ये युग्मक बनाएंगे, पुरुष युग्मक बनाएगा, मेल गैमिट्स बनाएगा, और मादा जो है वह क्या करेगी, फीमेल गैमिट्स बनाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशंस होना है इस साइड में। तो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, जनिकीय प्रक्रिया, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स काफ़ी अधिक मात्रा में। दूसरा हानि में कि यहाँ पर क्या है, आनुवांशिक विभिन्नता नहीं, विकास की भूमिका में ये हाथ नहीं बटाता है, ठीक। दूसरा कि पेरेंटल केयर अब्सेंट। यहाँ देखिए इनसे क्या लाभ है, लाभ क्या चीज, कि यहाँ पर जो है विकास होगा सबसे पहले, नंबर 1, और पेरेंटल केयर क्या होता है, हाईली होता है। यहाँ पर जो है ना पेरेंटल केयर यानी कि जो मातृ रक्षा होती है लंबे समय तक होती है। किस कंडीशंस में, इस कंडीशंस में। और अगर क्या बच्चे बन रहे हैं ना, तो इसके द्वारा जो आसार होता है ना बच्चे के जिंदा रहने का चांस, वो अधिक होता है इसमें, क्योंकि पेरेंटल केयर होना है।
है ना, ज़्यादा होता है। और हानि देखें तो इसमें नर और मादा साथी की ज़रूरत होगी ही होगी। तो समस्या ये है कि अगर नहीं मिले तो क्या होगा, इस तरह के प्रोसेस को जो है नहीं अपनाया जा सकता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चाहिए ही चाहिए नर और मादा की सहभागिता चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। तो हानि एक नंबर एक। और क्या है, यह स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स, बहुत धीमी प्रक्रिया है। क्या है, धीमी प्रक्रिया। और इनसे जो उत्पन्न संतानें होती है ना, यानी कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होता है, ऑफस्प्रिंग्स जो होता है वह क्या होता है, लेस होता है, लेस, कम होता है, 2 और मोर बस। लेकिन इधर जो है आपके बहुत सारे जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बहुत काफ़ी अधिक संख्या में। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर आपको जल्दी 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 पॉपुलेशंस बढ़ाने हैं तो क्या होगा, इस कंडीशंस में ये रास्ता परफेक्ट है, ये रास्ता परफेक्ट है ना, कि अगर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ाने हैं जल्दी जल्दी तो ये इसमें जो है काफ़ी अधिक संख्या में क्या आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की जो है संख्या है कम हो रही है। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो चांस कहाँ है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बचने के आसार कहाँ है, ज़्यादा इस कंडीशन में। इसीलिए प्रकृति ने जो है ना इसको क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा दिया है, क्योंकि आसार कम है। देखिए पेरेंटल केयर क्या है, अनुपस्थित है या कम है ना। लेकिन यहाँ जो है हाईली प्रोटेक्टेबल है, माँ बाप के द्वारा जो है संतान, इसीलिए यहाँ पेरेंटल केयर ज़्यादा तो बच्चे की संख्या कम। बात समझे ही? तो ये आप अंतर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, गुण, परिभाषा